राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम भगवत गीता की सीरीज में अध्याय 2 पढ़ रहे थे। उसमें हम श्लोक 35-36 पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को समझा रहे थे, बोल रहे थे कि अर्जुन, तू किसी भी दुविधा में, किसी भी संदेह में मत रहे, तू युद्ध कर और युद्ध के लिए आगे बढ़, क्योंकि धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। मतलब कि जो मनुष्य कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी सिद्धि हो जाती है। तो कृष्ण भगवान ये समझा रहे थे अर्जुन को कि अगर तू युद्ध नहीं करता है, तू पीछे हटता है, क्योंकि अब तो तू युद्ध के लिए मैदान में आ चुका है और अब तू पीछे मैदान से भागता है, तो जो लोग हैं तुझे जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, और जो तेरे सामने विपक्ष पार्टी के तेरे भाई बंद युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, वो तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी निंदा करेंगे और तुझे तुच्छ प्राणी बोलेंगे कि ये देखो, ये अर्जुन एक महान योद्धा होने के बाद भी डरपोकों की तरह पीछे हट गया युद्ध से। तो तू मतलब संसार में उस बेइज्जती के साथ जी नहीं पाएगा। तो तेरा कर्तव्य है युद्ध करना, धर्म का पालन करना, तो तू आगे बढ़ और युद्ध कर। यहाँ तक समझा दिया था। अब हम श्लोक है 37वां पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को क्या बता रहे हैं, और हम उससे ये भी समझेंगे कि वो हमारे जीवन से कैसे कोरिलेट कर रहा है। जो आज का जीवन है या आज कलयुग का ये युग है, इसमें सामान्य प्राणियों के जीवन से कैसे कोरिलेट, मतलब कैसे मिलता है। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तयो युद्धाय युज्य स्वः नैनवम पाप ममावस्यसि। मतलब व्याख्या है इसकी, अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, पर युद्ध अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोल रहे हैं कि जो अर्जुन के मन में आशंका है, वो कह रहा है कि युद्ध में मैं कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप लगेगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप हेतु युद्ध नहीं है। ये जो युद्ध है ये पाप हेतु नहीं है, ये धर्म के लिए युद्ध है। पर युद्ध अपनी कामना है, मतलब ये अपनी एक तरह से कामना के लिए युद्ध नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है, तू धर्म का युद्ध लड़ रहा है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कामना तेरी ये है कि मैं युद्ध ना करूं, और जो सच्चाई में एक्चुअल में जो तुझे करना चाहिए वो तेरा धर्म का पालन है। युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई है धर्म और न्याय के लिए, तो तुझे वो करना चाहिए। जो तेरी कामना है उसको त्याग करके तुझे युद्ध के लिए खड़े होकर आगे बढ़ना चाहिए। सुख दुखे समय ततो युद्धाय युज्य सब है। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है, लाभ और हानि तथा लाभ हानि का परिणाम होता है। सुख और दुख, जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। अर्थात तुझे किसी भी दुख सुख में नहीं पड़ना है, जय पराजय में नहीं पड़ना है, ना कोई लाभ हानि देखनी है, ना कोई सुख दुख देखना है। युद्ध में तुझे इन सब में एक बीच का रास्ता चुनना है। तुझे सम होकर आगे बढ़ के अपने कर्तव्य का पालन करना है। तुझे किसी भी एक पलड़े में नहीं झुकना है। ना तुझे सुख देखना है, ना दुख देखना है, ना जय देखनी है, ना पराजय देखनी है, ना लाभ देखना है, ना हानि देखनी है। तुझे इन सब तीनों के अंदर एक सम रास्ता बना के, बैलेंस बना के चलना है। वो तेरा है कि क्या सही है, अभी कर्तव्य का तेरा पालन करना सबसे ज्यादा सही है, तो वो तुझे करना चाहिए। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। मतलब तू अगर कोई भी, हम भी कोई कार्य करते हैं, हम उसका पहले से रिजल्ट सोच लेते हैं और
उस कर्तव्य को करने से लेके हम पहले होप लगा लेते हैं, आशा लगा लेते हैं कि भाई नहीं, मैं ये कार्य करूँ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी मैं ये कार्य करूँगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य हमें करना चाहिए, फिर उसका रिजल्ट, उसका फल जो भी हो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच का रास्ता चुन के हमेशा, अर्जुन को भी भगवान यही समझा रहे हैं, और हमारे जीवन में भी हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी कार्य आ जाए, तो हमें सिर्फ उस समय यह सोचना चाहिए कि हमारा बीच का रास्ता क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। उस चीज में दोनों, मतलब जो दो पलड़े हैं उसमें सही रास्ता क्या है, जिसमें सबका भला हो और सबका भला होना चाहिए, और किसी को भी कोई इस तरीके की हानि नहीं होनी चाहिए जो पाप की हो। उस रास्ते को चुनिए और आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, इससे कोई हमें पाप नहीं लगेगा और संसार का बंधन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई स्वार्थ पूर्ण होके कर्तव्य किया ही नहीं जो हमें संसार में बंधना पड़े। जब इंसान कोई कर्तव्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए करता है, तो उसके बदले में उसे जन्म के बंधन में बंधना पड़ता है, क्योंकि जो उसने लिया है इस जन्म में उसे फिर अगले जन्म में देना पड़ता है। तो ये जो साइकिल है, जीवन का ये बंधन है, ये फिर चलता रहता है। तो इस जन्म में जो मनुष्य का कर्तव्य बनता है उसे वो करना चाहिए, अपने लाभ और हानि का ना सोचते हुए बीच के मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। तो उसको कोई पाप नहीं लगता और उसके संसार के बंधन कटते हैं। सकाम और निष्काम दोनों ही भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य, प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए। प्रयुक्त तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है वो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं कि सकाम भाव से करो या निष्काम भाव से करो, दोनों ही सिचुएशन में हमें तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, अर्थात दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कभी भी हमें भी अपनी बुद्धि को खोना नहीं चाहिए, अपने पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हमें उसमें बीच का रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के भय से निवृत्ति ना हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। अर्थात बोल रहे हैं कि कोई भी कर्म तू करता है उसमें तू सुख को ना, अपने सुख में अपने लाभ को समझते हुए ना कर वो कार्य कि भाई ये कार्य करूंगा तो मुझे ये सुख होगा, लालच होगा, मतलब सुख और लाभ की प्रवृत्ति को करते हुए वो कार्य तू ना कर। और उल्टा दुख में तू कोई भी कार्य, अगर तू उस कार्य से पीछे हट रहा है, क्यों हट रहा है कि भाई मुझे इस कार्य को करने से बहुत ज्यादा दुख होगा, दर्द मिलेगा, ठीक है, और भय कि भाई मैं ये काम, मुझे डर है, तो डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तेरा फर्ज बनता है वो कार्य करने का तो वो तुझे करना चाहिए। तुझे दुख के भय से पीछे नहीं हटना चाहिए और सुख के लालच में होके उस काम में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को जो इंसान समझ के आगे बढ़ता है बैलेंस बना के, तो कभी भी उसे पाप नहीं लगता। नैवम पाप मवा व्यपस्यसि, यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिसमें मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थिर होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। मतलब अगर तू बीच के रास्ते को चुनेंगे, समता भाव में होके चलेगा, तो तुझे युद्ध का जो तुझे लग रहा है कि मुझे पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, तो ये दोनों ही तुझे नहीं बांधेंगे और तू इनसे एक साइड होके अपने उद्धार
कि मतलब अपने उद्धार का रास्ता खोल लेगा, जिससे तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। इसमें प्रकरण संबंधी विशेष बात क्या बोली है? भगवान ने 31वें श्लोक से 48वें श्लोक तक 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं। जैसे किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में से उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य ना करना, ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यह पहले 31वें से 32वें श्लोक में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया है। फिर बीच में 33वें 36वें के 4 श्लोकों में कर्तव्य ना करने से हानि वर्णन किया है और अंत में 37वें 48वें 2 श्लोक में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग के श्लोक हैं 31 से लेकर 48वें, इसमें जो स्टार्टिंग के हैं उसमें क्या बताया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो ये 34-35 तक बताया है, उन्होंने ये बोला है कि भाई देखो कर्तव्य करना चाहिए। पहले तो बोला कि ये कर्तव्य करना चाहिए, उसको पहले पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में उसको बोला है करना चाहिए। फिर इन्होंने जो ये 36वां 37वां है 38वां श्लोक है, इनमें बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि अकर्तव्य को त्यागना चाहिए है, जो क्या कर्तव्य नहीं करना चाहिए। फिर उसमें नहीं के बारे में बताया गया है, पहले करने के बारे में बताया गया है कि क्या करना चाहिए कर्तव्य, फिर बता रहे हैं ये जो पीछे के श्लोक है कि क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बता रहे हैं। तो इन दोनों को करना ना करना, इनके बीच का फिर रास्ता बता रहे हैं कि भाई है इन बीच में क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से समझाया गया है। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उसका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है कि भाई स्टार्टिंग में पहले अध्याय में तो बस वो यही बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, वो बिल्कुल साफ बोल चुका था मैं नहीं करूँगा। फिर दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं कि भाई हर एक चीज़ का मतलब बताते हैं कि तेरे क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उसको धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती है, तो उसकी जो युद्ध को लेके जो दृष्टि थी, सोच थी, वो धीरे धीरे बदलने लगती है। उसे अपने क्वेश्चनों के धीरे धीरे समाधान मिलने लगते हैं। जैसे अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूँ, तो स्टार्टिंग में ये बताया गया है, तो ये अलग अलग श्लोकों में ये बताया गया। तीसरी बात क्या बोली इसमें, अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयकर है। ये दूसरे अध्याय का 5वें श्लोक में बताया। तो उनके भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी, ठीक है। और उद्धजवी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी, ठीक है। और 41वें 39वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो पर वह उद्धार नहीं होने देता। मतलब अपने मन में हमें जो भी है, अपने मन का वो है आग्रह हमें छोड़ना चाहिए, ये बोल रहे हैं इसमें कि भाई आग्रह छोड़ना चाहिए और जो सही है वो करना चाहिए। भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में जो बातें संक्षेप में कही थी उन्हीं को यहाँ विस्तार से कहा गया है। मतलब वही बता रहे, रिपीट कर रहे हैं इसमें सारी चीज़ें कि हाँ इसमें क्या बताया है क्या नहीं। इसका परिशिष्ट भाव पढ़ लेते हैं, क्योंकि 37वें श्लोक में इन्होंने बीच का रास्ता बताया गया कि बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है। जो ये गीता है वो हमारे व्यवहार में, नॉर्मल साधारण जीवन में परमार्थ क्या विलक्षण की कला बताती है कि परमार्थ को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके क्या विलक्षण है, कला बताती है उसकी, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। कि मतलब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए, मतलब कोई युद्ध की परिस्थिति हो, कोई युद्ध की परिस्थिति ना हो, है कोई मतलब शास्त्र किसी ने पढ़े हुए हो या ना पढ़े हुए हो, कैसी भी सिचुएशन हो, किसी को किसी चीज़ की नॉलेज हो या ना हो, ठीक है, फिर भी वो अगर गीता के उपदेशों के अकॉर्डिंग चलता है, अनुसार चलता है, तो वो अपना कल्याण कर सकता है। अन्य ग्रंथ तो प्राय यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण
करना चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। मतलब ये बता रहे कि जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें ये बोलते हैं, उसमें दो रास्ते बताए हैं परमार्थ, या तो परमार्थ के रास्ते चलो या अपना जो तुमने है संसारिक सुख ले रखा है उसको चलो, संसारिक सुखों के बंधन में बंध के चलो, या बिल्कुल साधु बन के चलो, जब भी तुम परमार्थ को मतलब परमार्थ को प्राप्त कर सकते हो। पर गीता में इसका अलग हटके बताया गया है। गीता में बताया गया है कि तुम जहाँ हो, जैसे हो, जिस तरीके से हो, जिस उसमें कर्तव्य में बंधे हुए हो, उसी में तुम परमार्थ को पा सकते हो। ठीक है, उसी में तुम रह सकते हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी आश्रम के हो, किसी भी जात के हो। मतलब इसमें हर चीज के बंधनों से मुक्ति दी गई है कि कोई भी चीज बांध के नहीं कि भाई ये बंदा ये नहीं कर सकता ये, क्योंकि और ग्रंथ है उसमें सबके लिए अलग अलग रूल बनाए गए। गीता में सिर्फ एक मनुष्यता धर्म की बात की गई है और एक परमार्थ की बात की गई है कि हम किस तरीके से अपने भगवान को पा सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं। तो इसमें आगे क्या बोला है कि एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए भी हो जाएगी। बोल रहे कि पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो ग्रह त्याग देते थे, अपना सब कुछ सांसारिक जीवन त्याग कर वो अकेले में एकांत में रहकर सिद्धियां हैं और अपना करते थे, ध्यान करते थे, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति होती थी। पर लेकिन गीता के अनुसार अगर गीता के उपदेशों के अकॉर्डिंग चलोगे, इसके उपदेशों पे जो चलोगे, जो बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार व्यवहार करोगे तो यहाँ आराम से उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी जो ऋषि मुनियों ने अपना घर बार छोड़ के प्राप्त करी है। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भावपूर्ण कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। मतलब गीता के अनुसार कोई भी मनुष्य व्यवहार करेगा तो उसे सब सिद्धि असिद्धि सब प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि गीता में एक ही रास्ता बताया है कि सम होकर चलना, कोई भी दो सिचुएशन हो उसमें बीच का बैलेंस बना के चलना। वैसे अगर देखा जाए ना तो जितना भी है, जैन धर्म हो, ठीक है, और हमारा ये बौद्ध धर्म हो, है ये गीता है, हमारा सनातन धर्म है, मतलब गीता के जो उपदेश हैं और जो हमारे जो कबीर वाणी होती है और जो भी है जो हमारा सिख धर्म है, सभी धर्मों में ना अगर हम देखें तो उसका एक ही निचोड़ है। उसमें सब में यही बताया गया है कि मध्यम मार्ग को चुनो, मध्यम मार्ग में जो मनुष्य चलेगा वो अपना उद्धार कर लेगा। तो मध्यम मार्ग इसमें एक फोकस पॉइंट बताया है कि भाई भक्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में भी। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण ना कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है, ठीक है, और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। मतलब गीता के अगर उपदेशों के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होना बिल्कुल ही पॉसिबल है, ठीक है, कि भाई तुम अगर एकांत में ध्यान लगाओगे तब भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पर अगर तुम किसी परिस्थिति में फंसे पड़े हो, युद्ध में हो या फिर और किसी उसमें हो, उसमें भी अगर तुम सही रास्ता चुनोगे, बीच का मार्ग चुनोगे तो तब भी तुम्हारा कल्याण होगा, ये बता रहे हैं। अर्जुन ना तो स्वर्ग चाहते थे और ना राज्य चाहते थे, ठीक है, वे तो केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। इसीलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूप कर्तव्य को समता पूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, ठीक है। और आगे बोलते हैं कि प्रयुक्त विषमता कामना स्वार्थ अहंकार है, ठीक है। मतलब पाप किस लिए लगते हैं, अगर तू पाप में इन चीजों को मानेगा तो तुझे पाप लगेंगे कि भाई हाँ कामना स्वार्थ अहंकार इनको रख के चलेगा तो
युद्ध तो तेरा कर्तव्य है, धर्म है। कर्तव्य ना करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। मतलब जो तेरा कर्तव्य है वो तू नहीं करेगा और जो तेरा अकर्तव्य है, जो तुझे नहीं करना चाहिए वो करेगा तो तुझे पाप लगेगा। तो पूर्व श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति ना चाहे तो भी तेरे लिए समता पूर्वक कर्तव्य करना उचित है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि कर्तव्य तो तुझे करना पड़ेगा, फिर तू उसमें लाभ सोचे या फिर लालच सोचे, जो भी सोचे, कर्तव्य करना तेरा सबसे बड़ा जरूरी कार्य है। तो ये जो श्लोक थे दोनों इकट्ठे हैं, 37वां और 38वां, इसमें एक ही भाव है। इन दोनों श्लोकों में यही बात बताई गई है कि भाई हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में समता भाव होकर चलना है। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जो भी सिचुएशन जिंदगी में आ जाए तो हमें उसमें समता भाव रखकर चलेंगे तो हम अपने उद्धार का और कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम 39वां और 40वां श्लोक पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।